वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हमने पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम अनुन्नय प्रेरकत्व के बारे में पढ़े थे। वहां पे अनुन्नय प्रेरकत्व की दो परिभाषा हमने जाना था। तो उस के वाले वीडियो में हमने देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दो लंबी परिनलिकाओं के मध्य अनुन्नय प्रेरकत्व का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, दो लंबी परिनालिकाओं, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। हमारा हेडिंग है दो लंबी परिनलिकाओं के मध्य अनुन्नय प्रेरकत्व। तो देखिए क्या हम लोग सबसे पहले दो परिनलिका लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक परिनलिका है, ठीक है। इस परिनलिका को ये हमारे पास एक परिनलिका है, एक और मैं दूसरी परिनलिका ले रहा हूं। कुछ आपका वो इस प्रकार से दूसरी परिनलिका है, ठीक है। यानी दूसरी परिनलिका कुछ आपका इस प्रकार से है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस वाले परिनलिका में हम लोग I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें इस परिनलिका को हम S1 मान ले रहे हैं और इसमें फेरों की जो संख्या है वो कितनी है, N1 है। वहीं जो दूसरी वाली परिनलिका है इसको हम लोग S2 मान रहे हैं और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो कितना हो रहा है, I2 हो रहा है और इसके अंदर फेरों की संख्या कुल कितनी है, N2 है। यानी हमने यहाँ पे दो परिनलिका लिया है और इन दो परिनलिकाओं के कारण जो हमारे पास अन्योन्य प्रेरकत्व आ रहा है उसी को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना परिनलिकाओं, माना परिनलिका S1 और S2 के, माना परिनलिका S1 और S2 के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 और N2 है, ठीक है। यानी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो आपका कितना है, L है। तो इसके प्रति एकांक लंबाई यानी इसके एक एकांक लंबाई में दोनों के अगर लंबाई मान लीजिए L है तो इसके एकांक लंबाई में जो भी जितने भी कुंडली की फेरा होगी, परिनलिका की जो फेरा होगी उसको मैंने S1 में क्या मान रखा है, N1 और S2 में मान क्या रखा है, N2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं N1 का मान निकालना चाहूँ तो N1 बराबर में क्या हो जाएगा, N1 बटा में L। अब ये देखिए कहाँ से आता है, हमारे पास N1 मान लीजिए पहले वाले कुंडली के कुल फेरों की संख्या कितना है, N1। तो N1 क्या होता है आपका प्रत्येक एकांक गुने में पूरी लंबाई। तो यहाँ से N1 निकालेंगे स्मॉल n1 तो क्या आ जाएगा, N1 बटे में L। और वहीं N2 की बात करते हैं तो यहाँ पे N2 बटा में L आ जाएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि N2 जो होता है N2 L के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, प्रति एकांक फेरे कितने हैं, इतने हैं N1 के लिए और प्रति दूसरे वाले परिनलिका के लिए एकांक फेरे कितने हैं, आपका N2 बटे में L है, ठीक है। तो परिनालिका S1 के सापेक्ष, परिनलिका S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व M21 है। कितना है, M21 है, ठीक है। यानी परिनलिका S1 के सापेक्ष यानी इस वाले के सापेक्ष S2 की जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान है वो कितना है, आपका M21 है। यदि परिनालिका
S1 में I1 धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का हूं B1 मान लेता हूं। तो जो B1 होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट N1 I1 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा किसके बराबर होगा, म्यू नॉट N1 I1 के। अब देखिए N1 का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है, क्या होता है N1 इक्वल टू में कैपिटल N1 बटे में L। तो यहाँ पे म्यू नॉट कैपिटल N1 बटे में L गुने में क्या हो जाएगा I1, ये हमारे पास क्या आ गया, B1 आ गया। ठीक है, अब जब इसके अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण S2 के फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। तो परिनालिका S2 में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो परिनालिका S2 में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, φ2, और φ2 जो है वो किसके बराबर होगा, B1 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, B1 का मान देखिए इधर निकाल रखे हैं, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 L I1 गुना में क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, चुंबकीय फ्लक्स आ गया। अब जब चुंबकीय फ्लक्स आ गया है तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स मिल गया, N2 I1 का मान मिल गया, तो यहाँ से हम तो अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अतः अन्योन्य प्रेरकत्व जो होगा M इक्वल टू में क्या होता है, N2 φ2 बटे में I1। अब देखिए φ2 का मान यहाँ पे निकाल रखे हैं, तो φ2 का मान यहाँ पे रख दिया जाता है, तो N2 बटे में I1 गुना में देखिए φ2 का मान क्या आया है, म्यू नॉट N1, यहाँ पे आपका I1 है N1 I1 और A अब बटा में क्या आ जाएगा L। I1 से I1 कट गया, तो देखिए M इक्वल टू में क्या आ जाएगा, N1 N2 म्यू नॉट A बटा में L, यही आपका क्या हो गया। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने M21 माना था ना, तो यहाँ पे इसका M मतलब क्या है आपका M21 है, ये क्या है M21, यानी दूसरे वाले के लिए दूसरे का हम अन्योन्य प्रेरकत्व निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं S2 के कारण S1 के सापेक्ष में, यानी परिनालिका S2 के सापेक्ष S1 का हम लोग क्या करते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व निकालते हैं। इसी प्रकार S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व, अगर इसी प्रकार आपका S2 के सापेक्ष में, यानी इस S2 के सापेक्ष में S1 का हम अन्योन्य प्रेरकत्व निकालेंगे, तो जो M12 जो होगा वो क्या होगा, N1 N2 म्यू नॉट A बटे में L के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि M21 और M21 और M12 क्या है, बराबर हैं, हो जाएंगे बराबर, क्योंकि देखिए इसका भी मान यही है, इसका भी मान क्या है, यही है। तो यहाँ से हमें M का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, N1 N2 म्यू नॉट A बटा में L। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अनुनय प्रेरकत्व का मान कितना आ गया हमारे पास, M इक्वल टू में N1 N2 म्यू नॉट A बटा में L आ गया है। ठीक है, तो यही था आपका दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकाल लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।